सो गाइज वेलकम वंस अगेन टू एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज। तो दोस्तों जो आज सेंटेंसेस हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। अब आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर इतना ज़ोर से चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ इस तरीके से आपको इतनी देर तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, हम चले आते, अब मैं ही कर लेता, या फिर कुछ इस तरीके से इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फालतू की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंस के ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है और मैं बता दूं आपको डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रक्चर का, तो आप वीडियो लास्ट तक देखो, ओके। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज़ करना बताऊँगा, जिससे कि आप बेहतर से उसको अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन को हिट जरूर करें। और ऐसे मैंने बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर अपने डाल रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो गाइस स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए। इसमें सबसे पहले आपका देयर आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर, और अगर पास्ट की बात है तो वाज और वर। फिर उसके बाद नो नीड टू, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका नो नीड टू। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो होपली आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। तो स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं दोस्तों। देयर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो भी आपकी टेंस के अकॉर्डिंग वो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और कोई ज़रूरत नहीं के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, नो नीड टू, ठीक है, नो नीड टू। फिर उसके बाद आपका जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, यानी कि जो भी क्रिया है उसकी आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो गैस जो स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही यूज़फुल है, आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। और एक बार मैं रिमाइंड कर दूं फिर से आपको, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एडवांस स्ट्रक्चर चैनल पे बहुत सारे पढ़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंटेंस क्लियर नहीं होगा तो आप अपने डेली कन्वर्सेशन में इस स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। अब उनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो काम करने आपने जाना था उनके साथ वो हो चुका। तो पहले जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, अब के लिए नाउ लग गया, फिर देयर, उसके साथ आपका जो है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट की बात है तो इज लग गया, फिर नो नीड, फिर उसके बाद आपका टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो रहती है, गो लग गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट विद देम। तो सेंटेंस पूरा कैसे बन गया, अब उनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाउ देयर इज़ नो नीड टू गो विद देम। ओके, लेट्स सी द वन। इतनी जोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने काम पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर वर्क। तो स्ट्रक्चर कैसे बताया था, देयर आ गया, उसके बाद इज आ गया, नो नीड, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो साउट, या फिर आप क्राई भी लगा सकते हो चिल्लाने के लिए। वैसे तो वर्ड और भी होते हैं कई, तो मैंने शाउट या फिर क्राई, और इतनी ज़ोर से, तो ये क्या आ गया, सो लाउडली, ठीक है। पूरा सेंटेंस कैसे बन गया, इतनी ज़ोर से चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू शाउट या फिर क्राई सो लाउडली। ओके, होपली आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है और दिन में कई बार ज़रूरत पड़ती है इसको यूज़ करने की। तो देयर इज़ नो नीड टू शाउट और क्राई सो लाउडली। एक और सेंटेंस देखते हैं। आपको ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं थी। कभी होता है ना, कुछ काम चल रहा है ऑफिस में कहीं पे, भाई आपको ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं थी, अगले दिन बोल देते ना वो तो मैं खुद ही करवा देता। कैसे बोलेंगे, तो स्ट्रक्चर जैसे बताया था मैंने, देयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पे पास्ट की बात है तो इसलिए वाज आ गया, ठीक है। फिर नो नीड आपको रुकने की, तो फॉर यू। फिर उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू, स्टे, स्टे की फर्स्ट फॉर्म, और लेट देर तक, तो देयर वाज नो नीड फॉर यू टू स्टे लेट। होपली आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। मेरे साथ फालतू की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। फिर जैसे स्ट्रक्चर बताया था मैंने, देयर आ गया, फिर उसके बाद इज आ गया, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग टू टेंस जो है इज, प्रेजेंट की बात चल रही क्योंकि, फिर नो नीड, फिर बात करने की तो टू, टॉक, टॉक की फर्स्ट फॉर्म टॉक, ठीक है। सेकंड या थर्ड फॉर्म भी लगानी है आपको, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर फालतू की बकवास तो नॉनसेंस या रबिश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विद मी, मेरे साथ ही ऑब्जेक्ट हो गया, तो देयर इज नो नीड टू टॉक नॉनसेंस विद मी। तो होपली आपको दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वाले सेंटेंस की, इस वाले वाक्य की अंग्रेजी बना के आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें।
अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी बना के आप नीचे कमेंट में दें, अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस तरीके की वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स।